बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज दो तीन इंपॉर्टेंट केसेस थे लाहौर हाई कोर्ट में, एटीसी में। मैं उनकी कार्रवाई जो है वो आपके गोशगुजार कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट केस इस टाइम पे इमरान रियाज खान साहब। आपको पता है कि वो काफ़ी दिनों से, हफ्तों से अब तो गुमशुदा हैं। कोई डिपार्टमेंट उनकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हमारे पास हैं। हमने कहीं उनको देखा, हमने उनको कहीं ट्रांसफ़र किया, कोई हमें किसी एफआईआर में मतलूब हैं, कोई बंदा जिम्मेदारी लेने पे रजामंद नहीं है। आईजी पंजाब बार बार पेश होते रहे, पिछली पेशियों के अंदर भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने अमीर उमर भट्टी साहब के सामने, और आए बाएँ शाएँ और ऊपर नीचे ही मारते रहे। आज की कार्रवाई भी बदकिस्मती से, एक तो मैं आपको कार्रवाई का हाल बता देता हूँ, और फिर कुछ रूमर्स जो हैं मैं उनकी असलियत और क्या एक्चुअल रियलिटी क्या है, मैं कुछ उस पर भी बात करना चाहूँगा। एक तो जी आज आईजी साहब पेश हुए, और आईजी साहब ने पेश होते कह दिया कि जी इस सारे वकूए के अंदर इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के अंदर कुछ अफ़गानिस्तान के नंबर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ कम्युनिकेशन जो हुई है वो अफ़गानिस्तान के नंबर्स निकल रहे हैं, और हमारे पास कोई इस किस्म का मैकेनिज़्म नहीं है कि हम जियो फेंसिंग करके वो सारा अफ़गानिस्तान तक जाके डिटेल्स ले सकें, क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर है। सो हमारे पास इस तरह का मैकेनिज़्म कोई नहीं है, और ये डिटेल्स भी हमारे पास जो आई हैं ये जियो फेंसिंग करके और वहाँ के रवाबित सारे इकट्ठे करके तो हम तक ये डिटेल्स पहुँची हैं। उसके बाद अमीर मोहम्मद भट्टी साहब ने कहा जी मुझे डिटेल्स बताई जाएँ कि व्हाट नेक्स्ट एंड एवरीथिंग। तो उसमें आईजी पंजाब ने, डॉक्टर शुएब ने कहा कि जी मैं यहाँ अदालत में आपके सामने डिटेल्स नहीं रख सकता, मैं आपके चैम्बर में हाजिर हो जाता हूँ एंड आई कैन टेल यू द डिटेल्स। 12:15 का टाइम दिया गया, 12:15 के करीब का टाइम दिया गया कि आप चैम्बर में तशरीफ़ ले आइए। आजी साहब चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में चले गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या गुफ्तगू शनीद हुई वो तो हमें नहीं पता, कि वो भी डिटेल्स सामने नहीं आई। और ऑब्वियसली अगर वो डिटेल्स सामने आनी होती तो वो आपको अदालत में ही सबके सामने बता रहे थे आईजी साहब के व्हाट हैपेंड एंड हाउ हैपेंड। बहरहाल वो चैम्बर में तशरीफ़ ले गए, हाजिर हुए जब चीफ जस्टिस साहब के सामने। 12:30 हुक्मनामा आ गया कि जी आगे फ़र्दर जो भी हुक्मनामा है वो हम आपको बता देंगे, और फर्दर तारीख भी जो है इस समात की तारीख जो है वो भी आपके सामने रख दी जाएगी। सो दैट वाज इट। ये एक ब्रीफ सी सारी कार्रवाई थी आज इसकी। और फिर एज़ यूजुअल बदकिस्मती से मुझे ये चीज़ आपके गोशगुजार करना पड़ रही है कि एज सच ब्रेक थ्रू इस समात के दौरान भी कोई नहीं हो सका। हर समात पे जब हम लोग जाते हैं सारे तो ये सोच कर जाते हैं, ये दुआ करके जाते हैं कि अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह पाक करे कि आज प्रोड्यूस कर दिया जाए, या कम से कम आज कोई डिपार्टमेंट इमरान भाई की जिम्मेदारी ले ले कि जी हमारे पास है, हमको इंक्वायरी कर रहे हैं, हमारे पास है जी उनके ऊपर फ़लाँ एफआईआर थी, वो फ़लाँ जेल में है, फ़लाँ डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन आज आज सच कोई डेवलपमेंट इस समात के दौरान भी नहीं हो सकी, और यही ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल बनती जा रही है कि जब आपको कुछ भी पता ना चले तो वो मज़ीद परेशानी की सूरत हाल डेवलप होती जाती है। अच्छा, एक दो और चीज़ें मैं आपके गोशगुजार कर दूं। मैंने वो मल्टीपल सोर्सेज जो अपने हैं हर जगह पे, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मल्टीपल सोर्सेज जो मेरे हैं हर जगह पे, वहाँ से कंफर्म किया है कि एक वो, अल्लाह पाक माफ़ करे, इमरान भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अल्लाह पाक महफूज रखे, उनको महफूज रखे। घटिया सी कैंपेन या घटिया सी खबर के ऊपर वीलॉग्स और वो खबरें कुछ लोग चला रहे थे कि जी अल्लाह ना करे शायद वो दुनिया में नहीं रहे एंड ऑल दैट, उनको टॉर्चर किया गया एवरीथिंग। जो ह्यूमनली पॉसिबल अपनी औकात के हिसाब से, मैं ज़रा कन्फाइन ढके छुपे अल्फाज में आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ मैसेज, मैंने वहाँ तक से ये बात कंफर्म की है, इमरान भाई इज़ फाइन। मतलब इस तरह की कोई रिपोर्ट्स किसी बंदे के पास है नहीं कि कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो गया, ये वो किसी बंदे के पास इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं है। सो वो जो साहिबान भी बेच रहे हैं वो सिर्फ डिजिटल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सौदा बेचने के लिए बेच रहे हैं। किसी के पास भी कुछ भी क्रेडिबल इस तरह की कोई खबर नहीं है, ना इस तरह का वाक़या हुआ है, क्योंकि इस तरह का वाक़या नहीं होगा वो सान्या होगा। तो अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के सान्हे की कोई क्रेडिबल रिपोर्ट्स किसी भी बंदे के पास नहीं है। जो लोग भी बेच रहे हैं, ये मंजन बेच रहे हैं, वो यूट्यूब पे अपने डॉलर्स के पीछे बेच रहे होंगे, या वो कोई प्रोपोगंडा का हिस्सा है, या वो कोई खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं, या वो सिर्फ दे जस्ट वांट टू बी हर्ड कि वो उनकी वो वीडियोस वायरल हों, या जो भी कोई कहानी है मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे हैं, भाई हैं हमारे, और वो इस तरह की घटिया सी एक चूरन बेच रहे हैं अपना, और उनका वो चूरन बिक रहा है, और वो चूरन के बाद खबरों तक का हिस्सा बन रहा है इवन। सो इसमें बात में कोई सदाकत नहीं है कि कहीं से भी मुझे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली कि जी ही इज़, मतलब चले, मैं इस पे ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि बच्चे, बीवी, ख़ानदान, दोस्त, मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो देखते हैं इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, जो इस तरह के टॉपिक के ऊपर भी बात की जाए तो वो लोग हर्ट होते हैं।
सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, आसानियाँ करेगा। समी इब्राहिम साहब घर आ गए तो इमरान रियाज खान साहब इंशाल्लाह घर आएंगे। अल्लाह पाक सबबुल असबाब है, वो हर चीज़ उसके ताकत में है, हर चीज़ उसी के पास है, वो आसानियाँ करेगा हम सब के लिए। आगे चले तो जी इमरान खान साहब एटीसी में पेश हुए। आपको पता है टेररिज्म कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच में वो अंगूठा लगाने के लिए पेश हुए, थम के लिए। और उसके बाद 4 बजे अब उन्होंने पेश होना है जनाब, मचल के जमा कराने एटीसी में पेश हुए थे। उसके बाद जनाब 4 बजे उन्होंने पेश होना है किला गुजर सिंह, वहाँ पर JAT जो बनी हुई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी हुई है, उसके सामने वो पेश होंगे। और अभी तक तो वो मेरी इत्तलात हैं कि वो ज़मान पाक चले गए और 4 बजे शाम को, क्योंकि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 3 बजने में कभी टाइम है, तो 4 बजे के करीब उन्होंने जो किला गुजर सिंह पेश होना है। बिल्कुल उनके घर के साथ ही ज़मान पाक से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का वो डिस्टेंस बनता है, तो वहाँ पर वो पेश होंगे। दैट इज़ हाउ इट इज़ कि वो भागम भाग, एक अदालत से दूसरी अदालत से तीसरी अदालत भागम भाग लगी हुई है। आखिर में नाजरीन एक पैगाम है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारे, मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया किसी तरह से। वो उन्होंने मुझे बार बार एक चीज़ कहते रहे कि यार जो मैं आपसे कह रहा हूँ आपने यही अपने वीलॉग में कहना है। मैं उनको कहा भी, मैंने कि आप मुझे वीडियो बना के भेज दें, मैं अपलोड कर दूंगा, मैं ट्वीट भी कर दूंगा, मैं अपने यूट्यूब से भी लगा दूंगा। नहीं जी मैं वीडियो पे नहीं आ सकता, आप मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरी डिटेल्स बता दीजिएगा, बट हम कैमरा शाय, सो मैं वीडियो नहीं बना सकता, आप इसी तरह मेरा नाम लेकर बता दीजिएगा। मेरे जी हाफजाबाद से एक अजीज़ हैं, उनसे उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया। ये सैफुल्ला साहब हैं, गुजरात से इनका ताल्लुक़ है, यूनान में, ये ग्रीस में रहते हैं और ज़िम्मेदार हैं गुजरात के, और वहाँ पर अपने रोज़गार के लिए यूनान में रहते हैं। बड़े कंसर्न है पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल को लेकर। मुझे उन्होंने चंद पैगामात भेजे हैं और वो फ़ोन के ऊपर उन्होंने मुझे बताए हैं। कल के व्लॉग में मैं नहीं मेंशन कर सका, तो आज कर रहा हूँ क्योंकि कल शाम को मेरी उनसे बात हुई है। सैफुल्ला साहब कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर पिछले महीने से सो नहीं पाया, और वो जब भी फ़ोन करते हैं तो उनकी आवाज़ रोने वाली हो जाती है, मतलब प्रॉपरली बात भी नहीं वो कर सकते। उन्होंने जी आर्मी चीफ़ इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, चीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन तमाम लोगों को नाम लेकर, और हमारे जो बहुत सारे सहाफ़ी हैं डिजिटल मीडिया के स्पेशली, जिनको बहुत सुना जाता है, उनके नाम पैगाम में मैं सहाफ़ियों से स्टार्ट करता हूँ। सिद्दीक जान साहब, इमरान रियाज खान साहब तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अमंगस्ट अस राइट नाउ, इंशाल्लाह ही विल बी सून। मखदूम शहाब का नाम लिया उन्होंने, और इन लोगों के नाम लेकर उन्होंने कहा जी कि आप हक सच की आवाज़ बोलते रहिएगा, लेकिन हक सच की आवाज़ में कभी भी इंतशार वाली बात ना कीजिएगा। ये सैफुल्ला खान साहब हैं, उनकी गुफ्तगू है, मैं कोट अनकोट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे हो सकता है कुछ चीज़ें भूल भी गई हों। इमरान खान साहब के लिए उनका पैगाम था कि इमरान खान साहब आप एक जिहाद कर रहे हैं, इस जिहाद पे डटे रहिएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तान के अवाम आपके साथ हैं। जहांगीर तरीन साहब के लिए उन्होंने कहा जी कि तरीन साहब को नाम लेकर कहिएगा, हो सकता है आपकी वीडियो उन तक पहुँच जाए, कि तरीन साहब इंतज़ार कीजिएगा, अल्लाह आपको इज़्ज़त वैसे भी देगा, बिकिएगा मत। आपने बड़ा वज़ादारी के साथ वक्त पहले भी गुजारा था जब तहरीक इंसाफ से आपको आउस्ट किया गया था, तो अभी भी वक्त रिजनेबली गुजारिएगा, वज़ादारी से गुजारिएगा, ज़मीर का सौदा मत कीजिएगा, अल्लाह पाक आपको इससे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देगा। चीफ जस्टिस साहब के लिए सैफुल्ला साहब का पैगाम था कि जी इंसाफ का तराजू तोलिएगा, पाकिस्तान उस दोराहे पे खड़ा हुआ है कि आपको अल्लाह ने वो ताकत दी है कि आपने डायरेक्शन का तयन करना है, रुख का तयन करना है कि पाकिस्तान ने जाना किस तरफ है। शहबाज शरीफ साहब के लिए उनका पैगाम था कि जी लोगों के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, आप उससे आंखें बंद करके बैठे हुए, वक्त बदलेगा और कल कोई भी और कहानी होगी, कोई और सियासी जमात होगी, तो आप भी होश के नाखून लीजिए, इसके ऊपर आंखें खोलिए कि जो इस टाइम पे पंजाब पुलिस और पाकिस्तान के दूसरे सूबों के अंदर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, इनके ऊपर हाथ थोला रखें। आखिर में आर्मी चीफ को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम था उनका, कौम के लिए पैगाम था चीफ को लेकर। सैफुल्ला साहब कहते हैं उनकी, मैं ये बात अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि उनका ये वहम हो सिर्फ। सैफुल्ला साहब को ज़ाती तौर पे लगता है, मैंने उनको कहा भी कि यार ये बात कोट करने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी आप मेरी ये बात जुमला मेरा ऐसे कैसे कोट कर दीजिएगा। उनको लगता ये है कि पाकिस्तान किसी बहुत बड़ी जंग में जाने वाला है, हमारे जो दुश्मन हैं हिंदुस्तान, इधर उधर की जो बाकी पावर्स हैं, वो हमें फाइनेंशियली कमज़ोर करके जंग करेंगी हमसे, और उसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज का होगा। तो पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल डाउन मत कीजिए, इनके ऊपर तनकीद मत कीजिए, जो इनकी ड्यू रिस्पेक्ट है, इनको ड्यू रिस्पेक्ट जो 75 साल से मिलती आई है, पाकिस्तानी फ़ौज को वो ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, ये हमारे माथे का झूमर है, इनको वहाँ पर सजा कर रखिए। और क्योंकि कल को अगर जंग होती है, उनके बकौल वो कहते हैं कि जंग होनी ही होनी है, 2-4 साल 10 साल का टाइम है, ये लोग हमें फाइनेंशियली वीक कर चुके हैं, बाकी जो कुव्वतें हमारे खिलाफ हैं, और अब इन्होंने हम पे अटैक करना है, तो उसमें हमारे इसी आर्मी चीफ, हमारी इसी फ़ौज ने हमारा दिफा करना है, तो इनको माथे का ताज बना कर रखिए, इनके ऊपर बेजा तनकीद मत कीजिए, इनको सियासत में मत घसीटिए। और यही आर्मी चीफ के लिए भी उनका पैगाम था कि आप अपना हौसला बुलंद रखिए। ये सैफुल्ला साहब का पैगाम था।
मैं फिर आपको बता दूं कि मैंने बड़ी कोशिश की कि सैफुल्लाह साहब ये खुद रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें, क्योंकि उनकी जिस तरह वो रिकत मतलब ही वाज क्राइंग ऑन द फोन एंड ऑल, और मुझे कहा जी मैं महीना हो गया मैं सो नहीं पाया। तो ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं तो आपको पाकिस्तान का दर्द हमारे जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं इनसे ज़्यादा फील होता है। आप हर टाइम सोच रहे होते हो अपने मुल्क के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, सो आप ज़्यादा फील करते हो। सो यही वजह है कि सैफुल्लाह साहब ने जो मुझे हुक्म किया मैं उनकी तामील कर रहा हूँ उस हुक्म की। तो मैं ये हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी उनकी गुफ्तगू मेरे इस वीलॉग के लिए, बट इवन देन आई एम कोटिंग हियर कि जी ये उनका पैगाम था और ये तमाम लोगों को नाम लेकर मैंने पहुंचाना था। और सिद्दीक को और बाकी लोगों को तो मैं फ़ोन करके भी उनको लीव देम अ मैसेज कि दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू। बाकी इमरान भाई के लिए एंड में फिर यही कि दुआ में याद रखा करें, दुआ में बड़ी ताकत होती है, दुआ मुकद्दर बदल देती है इंसान के। इमरान भाई को स्पेशली दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।